सेनेटर खुर्रम ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी 2 दिन पहले इन हिज़ इन लॉज़ होम इन पेशावर एक हमला आवर ने किस तरह से गोलियाँ चलाई उसके बारे में बात करेंगे। मगर ऑफ़ कोर्स ही इज़ अ सेनेटर। इस वक्त जो हम मेन बात उनके साथ करना चाहते हैं, उनकी रुदात भी सुनेंगे हम। आज कहा जाता है कि तमाम के तमाम लोग अडियाला के पास मौजूद भी हैं PTI के, क्योंकि आज मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात का दिन है। उस हवाले से बात करेंगे। हालांकि ISPR ने अपना मौक़िफ़ लास्ट फ्राइडे को दे दिया था कि अब किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उनका ख़्याल है कि हमने मुलाकात के मौक़े दिए मगर उन मौक़े में बाहर आके अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। मेरे साथ जनाब सर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपकी आवाज़ पहले नहीं आई थी, बिल्कुल अब आपकी आवाज़ मुझे मिल गई। मुझे सर आप बताइएगा कि पहली बात जो मैं आपके साथ करूंगी, 2 दिन पहले आपके इन लॉज़ के घर में आप थे और शायद वहाँ पर भी अटैक हुआ था, उसके बारे में कोई बात करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। यहाँ पर पेशावर हयाताबाद यहाँ पर अटैक हुआ था, जिस घर में मैं नॉर्मली यहाँ पे रिजाइड करता हूँ। इन-लॉज का है मेरा घर, फैमिली मेरी अपनी पाकिस्तान में नहीं होती। तो यहाँ पे 2 दिन पहले रात को तकरीबन 2:30 बजे कोई 5-6 डाले जिसमें 25-30 लोग थे, उन्होंने गेट को लाते वाते मारी, जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और जब नहीं खोला तो फिर उन्होंने यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रे किया, फायरिंग की। तो आगे से मेरे साथ जो एक गनर था उसने रोका उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर के अंदर तो दाखिल नहीं हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक डोमेस्टिक घर में बच्चा काम करता है 14-15 साल का, उसको गोली लगी जो अभी भी हॉस्पिटल में है एंड इज क्रिटिकल। तो आपके तवज्जुह से मैं चाहूंगा कि उसके लिए खुसूसी दुआ में उसको याद रखें। तो दिस हैपेंड और हम लोग इसके लिए तैयार थे। हमें अंदाजा है कि मुश्किलात तो इस रास्ते में होती हैं। बहुत शुक्रिया। मगर सर अगेन यू आर फॉर्चुनेट इनफ, और अगेन इमरान खान साहब भी जब इक़्तिदार में आए थे और जब उनको लाया गया था, और ISPR ने भी ये लफ्ज़ कहा कि हम लोग तो आम फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर जितने पॉलिटिशियंस हैं या तो वो जागीरदार हैं या वो बहुत पैसे वाले हैं और वो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स यू आर लकी इनफ दैट योर फैमिली इज़ नॉट देयर इन पाकिस्तान। आई विश कि आप पाकिस्तान के हर आम शहरी का भी इसी तरह से ख्याल रखें, तो आई थिंक सो दैट विल बी ग्रेट। अल्लाह करे कि तालीम इसे आरास्ता आप लोग कर सकें, इतना आरास्ता कर सकें कि ये बच्चे, आने वाली नस्लें हमारी जैसे हिंदुस्तान के बेशुमार लोग टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल, हालांकि हमारे मुल्क की तालीम ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पायदार तालीम है, तो हमारे बच्चे भी बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन कर सकें। आज सर फ्राइडे को बयानिया आता है DG/ISPR की जानिब से, जिसमें उन्होंने अगेन बाजवा साहब ने भी 20 बार ये लफ्ज़ कहा था कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। फ्राइडे का जो बयानिया था, हालांकि वो मुकम्मल तौर पे सवाए शुरू की बातचीत के, जिसमें उन्होंने आर्मी के लिहाज से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जनाब आसिम मुनीर साहब के बारे में, मगर उसके बाद यानी उस 1.5 मिनट के बाद की पूरी गुफ्तगू पॉलिटिकल गुफ्तगू थी। मगर यस, फ़ौज का काम है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ख़्याल रखें, वो किसी भी चीज़ को सिक्योरिटी से लिंक भी कर सकते हैं। आज जनाब 1 साल पहले जो मुकदमा शुरू हुआ था जनाब हमारे फैज़ हमीद साहब के बारे में, और मुकदमा दर्ज किया था एक आम शख्स ने उनके भाई के हवाले से, जिसमें इसकी जब पैरवी हुई, तो आज जब इसकी जब रिपोर्ट आई है तो उसमें यही कहा गया है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं सिक्योरिटी रिस्क हैं, पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे। ना फैज़ हमीद के साथ जनाब बाजवा साहब का भी तज़किरा है, और जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने भी ये कहा कि इमरान खान को लाने वालों में इमरान खान के साथ साथ उनको लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए, जिसमें फैज़ हमीद साहब का तो एहतसाब हो गया, मगर बाजवा साहब के बारे में अभी कोई ख़बर नहीं। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए जी, बिल्कुल फैज़ हमीद साहब को सजा हुई है, और अगर एक हवाले से हम देखें तो ये एहतसाब का सिलसिला अगर तो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है, और आप सबको एक नजर से देखते हैं, क्योंकि कानून के सामने तो सारे लोग बराबर हैं।
तो अगर तो ये उन तक नहीं रुकता और इसमें बाकी लोगों को भी खुद से आप अपने कैथारसिस करते हैं, खुद एहतसाबी करते हैं, तो ये खुशैन बात है। जहां तक ये कहने की बात है कि सियासत, आप खुद देख लें पिछले 3 साल से सियासत के अलावा क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब हम लोग तो इनसे कुछ इतनी बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या गुनाह है। हम अपने मुल्क को वो इस्तेकाम, खुशहाली की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं। हम आइन की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, इंसानों के बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, शख्सी आजादी की बात करते हैं। तो क्या ये चीजें जुर्म है? और ये इस बात से मैं हरगिज इनकी इत्तेफाक नहीं करता कि इमरान खान को लाया गया। बिल्कुल इमरान खान को नहीं लाया गया था। लाने वाले जिनको लेकर आए हैं वो पूरी कौम ने देखा है। और इमरान खान ने 30 साल स्ट्रगल के बाद आज वो इस मकाम तक पहुंचे हैं कि वो जेल के अंदर है, लेकिन उनका नजरिया, उनकी सोच, उनकी फिक्र पूरे मुल्क में, बल्कि आने वाली कई जनरेशंस तक यही सोच लोगों की रहनी। तो खुद एहतसाबी जरूर होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। इसमें उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जो रियासत के नाम पर लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधते हैं। अब तो गद्दारी से भी आगे बात निकल गई है, अब तो सीधा सीधा तकफीरियत कर रहे हैं ये लोग, और काफी अरसे से कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, और जिसका जो काम है, सिर्फ इतनी हम डिमांड करते हैं कि आइन की हुदूद जो उसने डिफाइन कर दिया आपके लिए, आप उसके अंदर रहकर काम करें, उसके बाहर आप नहीं निकल सकते। आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप उस मकसद के लिए इक्विप्ड नहीं है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका नतीजा 3 सालों में आप सबके सामने। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मैं आपको कहूँगी आप बहुत बड़े चीते हैं कि आपने मेरे साथ शामिल हो गए। सर मेरा सिर्फ पाकिस्तान है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, ठीक, मेरा सिर्फ पाकिस्तान है। मैं एक चीज़ के ऊपर पहले ज़िक्र करूँगी फ्राइडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमारे जो ISPR के जनाब जनरल साहब हैं, उन्होंने गोबेल्स का, जोसेफ गोबेल्स का ज़िक्र किया था। इसको जियोबल भी कह लें, गोबेल्स, जोसेफ गोबेल भी कह लें, जो कि हिटलर के साथ हुआ करते होते थे। ऑफ कोर्स हिटलर के बहुत काबिल इत्मीनान शख्स थे, और उन्होंने हर जगह पे झूठ को सच बना दिया था ये, एंड उसके सब मुतक़िद है। आज तारीख़ के लिहाज से आज भी उसका ज़िक्र किया जाता है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल ये दुरुस्त है कि हुसैन शहीद सहरवर्दी, जो बड़ी हम चाहत के साथ उनका ज़िक्र करते हैं, उनकी अच्छाइयों का ज़िक्र करते हैं, वो भी बिके थे और फिर उन्होंने फेवर्स दी थी, उसका खमियाजा भुगता। चाहे भुट्टो साहब की आप बात कर लें, भुट्टो साहब को भी लोग माने या ना माने, कहीं ना कहीं आर्मी उनके साथ इन्वॉल्व ज़रूर थी, उनके साथ वो शामिल थे। जनाब हमारे नवाज़ शरीफ साहब है, 110% मुझे याद है कि उनको आर्मी ही लेके आई थी। ये तो हमारी स्टूडेंटहुड के ज़माना है। इमरान खान साहब ने 1996 से अपनी कोशिश और काविश शुरू की, और 2014 का धरना मुझे याद है। उसके बाद इसका क्रेडिट जनाब जनरल हमीद गुल साहब भी लेते हैं, और भी बहुत सारे लोग इसका क्रेडिट लेते हैं। और फिर उसके बाद भी इमरान खान साहब को भी वही लेके आए थे। दे थॉट के प्रॉबेबली ये बंदा हमारे काबू आ जाएगा, मगर वो अलग बात है कि वो काबू नहीं चढ़ा, तो आज उसको बेल भी नहीं मिल रही। मगर लाने वाले उनको भी वही थे। अगर MQM की बात की जाए तो MQM को भी लाने वाले वही ही थे, और कोई भी नहीं था। अगर फैसल वावडा का जिक्र किया जाए, वो भी उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मगर आपने बिल्कुल जो भी कहा, आई विश कि पाकिस्तान के आम आदमी का किसी गवर्नमेंट ने ख्याल किया होता। आई विश। एक चीज़ और मैं सर जिक्र करना चाहती हूँ। आपने ये सारा कुछ अपनी आंखों से जिक्र देखा 2018 में। 2018 से मेरा गम ये है कि हमने इससे पहले भी ज़्यादतियाँ देखी, और हम हमेशा आर्मी को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, कोड़े लगाए, लोगों की ज़बानें भी कटवाने की कोशिश की गई, सब कुछ किया। मगर जब इमरान खान साहब का दौर आया, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि एक लीडर जब पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो पूरी की पूरी कौम का लीडर होता है। वहाँ से जो ये शुरू हुआ था ना
कि भाई मुझे याद है कि परवेज़ रशीद साहब क्या जो हमारे जो हर पार्टी का जिन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, और जनाब अकबर साहब, इन लोगों ने अपने ओपोनेंट्स को सज़ा देने में कोई कमी नहीं रखी थी। मगर अब की जो गवर्नमेंट आई है ये भी वो उससे दुगना बुरा कर रही है कि वो जो बदले की सियासत में जो पीटीआई के साथ हैं उन लोगों को जुल्म का निशाना बना रही है। व्हाट डू यू थिंक एज ए सेनेटर, एज ए पॉलिटिशियन, क्या ये जो अदला बदला है और जेलों के बीच में रख के अपने ओपोनेंट्स को टॉर्चर करने का सिलसिला है, क्या ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अगर ये इसी हिसाब से बढ़ता चला गया तो फिर वही आपको याद होगा कि मुसलमानों की ये नाखून तक उतरवा लिए जाते थे जेलों में से, तो हमारी जेलें भी बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी मुकाबले की सियासत में। इसको रुकना चाहिए ताकि सियासतदान जो बो रहे हैं वो उनको कल उतना बुरा काटना ना पड़े। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक तो करता हूं, लेकिन दो चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं कि हम पॉलिटिशियंस को जितना मर्जी हम उनको ब्लेम करें, जो मर्जी हम उनको कह लें, बट इट्स एन ओपन सीक्रेट, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 8 दहाइयों से असल में कौन पावर में रहा है। सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, वो बहुत जरूरी है। 10% एग्री करती हूँ आपसे जी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक ये बात है कि एक क्रेडिट तो आप खान साहब को दीजिए, ये जो आपने शुरू में बात कही कि आपने एक किसी सरकारी फौजी अफसर का आपने शायद जिक्र करके ये कहा है कि हम आम लोगों के घर, आम लोग हैं, आम घरों से आए हुए लोग हैं। तो यकीन करें कि मैं आपको कम से कम इस वक्त जो हमारे पीटीआई से मुंतखब लोग हैं उनमें मैं आपको बड़े दावे के साथ ये बात कर सकता हूं कि उसमें 70 to 80% आम घरों के लोग हैं। मैं खुद अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में अगर पहुंचा हूं, वहां पे आपको पता है पाकिस्तान की अशराफिया एक एलीट जो है ना वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं, वो एक स्टेटस के लिए वहां पर आते हैं, अपने नाम के साथ कुछ लगवाने के लिए, कुछ लिखने के लिए। मैं एक मजदूर का बेटा हूं और आम घर से मेरा ताल्लुक है। मेरे पास पॉलिटिक्स में लगाने के लिए, बल्कि मैं खुद को पॉलिटिशियन कहता भी नहीं हूं, हम तो हादसाती तौर पे ये पाकिस्तान की बका की बात है तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ऐसे वक्त में जब आपका मुल्क जल रहा हो, हम अपने मुल्क को ऐसे जलता हुआ छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। हम लोगों ने बाहर अपने अच्छे कैरियर्स छोड़ के हम पाकिस्तान में ये उम्मीद लेकर आए थे कि हम पाकिस्तान को इसके लिए काम करेंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे, बाकी मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं, जहां पे दुनिया का हर किस्म का पोटेंशियल है यहाँ पर। तो आपकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जो दूसरी आपने ये बात कही है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे के खिलाफ, देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ लोग यूज होते रहे। जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो खान साहब को ख्वाब में तो नहीं पनामा के पेपर्स आए थे, इन लोगों ने प्रोवाइड किए थे। किन लोगों ने टीवी शोज पे ला ला कर ये डॉक्यूमेंट्स लहराए, ये चीजें की, ठीक है यूज नहीं होना चाहिए, इतना तो अकल होनी चाहिए सियासतदानों को भी, लेकिन कौन यूज करता है उनको भी हमें देखना चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये चीज मजीद ऐसे नहीं चल सकती। हमें ये अब ऑनेस्टली हम तो बचपन से यही सुनते हैं कि हमारा मुल्क के खतरनाक मोड़ पे खड़ा है और वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो एक्चुअली हम देख रहे हैं ये बात अगर इसी तरह इसे रोका ना गया, ये इस तरह बढ़ती चली गई, तो देखिए आगे बात फिर इंतशार की तरफ, खाना जंगी की तरफ जाएगी। लोग बातें करते हैं, बांग्लादेश की भी बात हम सुनते हैं, नेपाल की बात सुनते हैं, श्रीलंका की बात सुनते हैं कि वहां पे इनकलाब आए, ये हो गया वो। पाकिस्तान इज डिफरेंट। पाकिस्तान में पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आपके जगह जगह पर लोगों के पास, कम से कम जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, लोगों के पास वो 40 साल से दहशतगर्दी में जल रहे हैं, लोग तंग आ चुके हैं इन चीजों से। तो वो तो चीजें फिर खाना जंगी की तरफ चली जाएंगी, वो इनकलाब वगैरह नहीं लेगा। छोटी छोटी 5 टम्स लोग अपनी बना लेंगे और उनमें अपनी जिसके पास ज्यादा बंदूकें होंगी वो फिर वहां पे बिल्कुल एक लॉलेस तो ऑलरेडी हम हैं, लेकिन बिल्कुल ही थोड़ा जो एक संभलम होता है वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। तो इस चीज को रुकना चाहिए।
बिल्कुल। और हमें इसकी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। वो क्या हो सकती है? वो सिर्फ यही हो सकती है कि आप सबको, पाकिस्तान में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे बाकी, और हर तबके को आप अपने साथ मिलाए, एक नेशनल डायलॉग करें, पाकिस्तान में ग्रैंड लेवल पे नेशनल डायलॉग करें। उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल केपीके में पिछले दिनों में आपने देखी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ जिसमें वो पार्टीज जो एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करती है वो भी बैठी है, लेकिन अपने सूबे के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट, 15 नुकाती डॉक्यूमेंट पे उन्होंने साइन किए। व्हाई कांट वी डू इट एट नेशनल लेवल? हमें नेशनल डायलॉग की तरफ जाना होगा, यही सोल्यूशन है। वरना ये नफरतें, ये दुश्मनियां बढ़ती जाएंगी जिसे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग जो है तो वो तबाह होते जा रहे हैं दिन ब दिन। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ से मुझे एहसास है कि आई डोंट वांट टू पुट यू इन द हॉट वाटर। और फ्राइडे को हमारी ISPR ने एक दफ़ा फिर से बयानिया दिया कि हम नॉन पॉलिटिशियन होना चाहते हैं। आज जब मैं फैज़ हमीद साहब के बारे में ये भी पढ़ रही थी तो उनके ऊपर जो मुकदमात इट्स यू नो व्हाट, आई डोंट नो, मुकदमात जो आयद किए गए हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, ये तो सर आज भी हो रहा है। और मैं आई वॉज लुकिंग एट के बिकॉज ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, उनको सियासी सरगर्मियों में मुलविस, तो ये तो हमारी जो फ्राइडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज 110% पॉलिटिकल। फ़ौज ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट कई खिलाफ वर्जियों के सबूत मिले हैं। पाकिस्तानी फ़ौजी तारीख में मतलब पहली बार ISI के किसी चीफ़ के ख़िलाफ़ ये की गई है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सियासी रहनुमाओं के साथ ताल्लुक़? मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी रिटायरमेंट का जब जिक्र किया जाता है, इट वाज़ वेरी सडन रिटायरमेंट जो उन्होंने ली थी। सडन रिटायरमेंट से मुराद ये है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही वांटेड टू बी द चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, मगर नामजदगी हो गई थी जनाब आसिम, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब की नामजदगी हो गई थी। एक और खुनस भी थी कि आसिम मुनीर साहब ने, अच्छा ये तो झगड़ा आ गया बिटवीन आसिम मुनीर साहब एंड फील्ड मार्शल और उस ज़माने में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और फैज़ हमीद के दरमियान। इमरान खान साहब के साथ रिफ्ट ये आई थी कि ही वॉज़ ISI का जब इनको लगाया गया था और उन्होंने जनाब बुज़दार साहब और बुशरा बीबी साहबा के बारे में प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया था और प्राइम मिनिस्टर ने उनको ISI के चीफ से बरतरफ करने के बाद अलग करके दूसरे डिपार्टमेंट में ले गए थे। और फैज़ हमीद, इन दोनों के दरमियान यानी एक ट्रायंगल बन गई रिफ्ट्स की कि फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक़ था उनसे, उनको ISI की पोजीशन दे दी गई, उन्होंने एक गलती की निशानदेही की थी, उनको वहाँ से हटा दिया गया, मगर आज कौम उसी को बर्दाश्त कर रही है। फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो गया, बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व थे, विच इज़ आर्मी को ज़ेब नहीं देता, मगर आर्मी तो आज भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व है। नंबर वन, इमरान खान साहब के ऊपर जो ये पाबंदियाँ हैं, बिकॉज इमरान खान साहब बकौल जनाब आसिम मुनीर साहब के उस वक्त के लिहाज से ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, ही डिड नॉट लिसन टू कि पाकिस्तान में भर्तियों के लिहाज से क्या करप्शन हो रही है। तो ये मुझे लगता है इस वक्त हमारी हाई क्लास की जो आर्मी ऑफिसर हैं और पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान ये एक रिफ्ट है। आज लगता है पीपल्स पार्टी के साथ भी, आई डोंट वांट टू अज्यूम एनीथिंग बैड, बट मामला शुरू हुआ मोहतरमा बेनज़ीर का नाम उस एयरपोर्ट से, और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बयानिया दिया है। लियाकत भाई, क्या बयानिया दिया है उन्होंने? जनाब बयानिया नहीं है ये, जो है ये अपना ही वाज जस्ट वॉकिंग इन द विदिन नहीं नहीं, वो पीपल्स पार्टी को भी इनवाइट किया है उन्होंने, जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, अचकज़ई साहब ने इनवाइट किया है कि जो पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी ने तो जब ये आए हैं ना, जब इलेक्शन हुए हैं, तो सबसे पहले ये मुझे सेनेटर साहब शायद मुझे इनको मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने इनको कहा है PTI को कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपका साथ देंगे। लियाकत भाई शुक्रिया। मगर लियाकत भाई, मैं तो वही बात है, आई रिस्पेक्ट ऑल माई भाइयों की, मगर हाइब्रिड गवर्नमेंट तो मैं तो पीपल्स पार्टी साथ ही चल रही है। नहीं, हाइब्रिड तो देखें, ये देखें सन, ये अपना जैसे सेनेटर साहब ने कहा ना, 1951 से लेके
लियाकत अली खान की हुकूमत से पुरानी लेके बातों को नहीं, छोड़ दो। पुरानी बातें नहीं, ये जो है ना, ये 19 मैंने आपको देखें, ये अगर कोई कहता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, मगर हम इस वक्त पे जनाब बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में जाके मिले भी हैं और यकीनन कि आपका नज़रिया सुनना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू पुट यू इन हॉट वाटर कि आपके ऊपर कोई अताब आए इस बात का, बट नहीं, जैसे मैं एक बात करूँगा कि भुट्टो साहब ने जो पहला इलेक्शन लड़ा था, मेजॉरिटी जो थी वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, और ये जो इलेक्शन जो पीटीआई ने लड़ा है इलेक्शन, इसमें भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। जी इनको आप सर, जागीरदार नहीं कह सकते। क्या 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 फरमाएंगे आप ये इन सारी गुफ्तगू में जो हमारी आपसे अब हुई? देखिए, एक तो जो आज के फैसले के हवाले से बात है, तो अगर तो ये होता अच्छे फेथ में किसी आगे इंप्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए, तो हम इसका जरूर खैर मकदम करते, बट लेट्स अस्यूम कि ये गुड फेथ में किया गया है, तो क्वेश्चंस तो फिर बहुत सारे हैं। आप ही की बात कि क्या आज आप लोग ये पॉलिटिकल हैं? अपना काम छोड़ के टोटली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपको वो अजहर खान केस याद होगा, उसमें प्रूवन चीजें क्या किया असद दुरानी साहब का। आपने आज भी एक ऐसे बंदे को सजा दी है जिसका कहीं ना कहीं दुरुस्त या गलत परसेप्शन जो भी है वो गलत है, ये सही है वो अपनी जगह पर, लेकिन उसका नाम कहीं ना कहीं इमरान खान से जी उसके साथ आ रहा था कि यार ये इसका सपोर्टर है, ये वटेवर, ठीक है। तो बाकी लोग जो करते रहे हैं, ये जो आज भी चल रहा है, इसे कौन देखेगा? तो एक तो ये बात होगी, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि आपको मैं फिर से दोबारा से वही बात करता हूं कि देखें, हम अपने मुल्क को बैटलफील्ड नहीं बनाना चाहते, जो अनफॉर्चुनेटली ये बनता जा रहा है। देखें, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मेरे घर पे जब पेशावर में अटैक हुआ, जब फायरिंग हुई, तो यहाँ पर खवातीन और बच्चे थे और स्ट्रेट फायर्स किए गए, बेडरूम्स में अंदर आके गोलियां लगी हैं, तो कोई भी जान भी जा सकती थी। एक मासूम बच्चा 14-15 साल का, उसको गोली लगी है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, लेकिन मतलब ये किस तरह के हम माशरे में रह रहे हैं? यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई मतलब आप किसी को उसका हक दे नहीं सकते, तो कम से कम उनसे इज्जत से रहने का हक छीने तो नहीं। हम कलम वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं लिखता हूँ, कॉलम्स लिखता हूँ, शायरी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बट आपके मतलब इन लोगों के नुमाइंदे बैठकर आपको दहशतगर्द डिक्लेयर करें, क्या दहशतगर्दी है? आइन की डिमांड करना, आपके सिविल राइट्स की डिमांड करना, ये दहशतगर्दी है। मतलब सच कहना दहशतगर्दी अगर हमारे मुल्क में, तो फिर तो जंगल ही समझे हम इसको। तो हमें यहाँ से आगे चलना है, इन लोगों से ये चीजें नहीं चल रही। आप देख लें SIFE का क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी के हवाले से, आप फॉरेन पॉलिसी को देख लें, पाकिस्तान की नेबरहुड, हमारे सराउंडिंग जितने मुल्क हैं, हमारा किसी एक के साथ भी नहीं है, तो हम कहाँ पे खड़े? हम तो मुसलसल एक आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। और जब तक आपके अवाम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर ये फैसला नहीं करेंगे, तो आप कौम को किसी चीज पर जबरदस्ती नहीं ला सकते। ये चीजें इनको खत्म होना चाहिए। हमें वो रास्ता देखना है कि जो जिससे हम आगे बढ़ सके। तो मैं उसी बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि कोई भी सिविल सुप्रीमेसी चाहने वाला शख्स, जो बंदा चाहता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदों की, अवाम की से हो गवर्नमेंट में, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इस मुल्क को गवर्न करें। वो हमेशा इस बात की हिमायत करेंगे कि हमें नेशनल डायलॉग की तरफ जाना है, हमें नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है। और इस मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने जिक्र किया। आपने भी बच्चों का जिक्र किया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। नन ऑफ एक पॉलिटिशियंस का मुझे बयानिया नहीं मिला। कराची में जो बच्चों की 2 की डेथ हुई है, कि आप सोचिएगा उस बच्चे के भी अरमान थे, और एक पॉलिटिशियन ये कह देता है, एक पॉलिटिशियन कोई गया भी है उनके घर में, मगर उसने कहा कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी उतनी लिखी हुई होगी। अब सोचिएगा कि
5 साल का बच्चा गटर में गिर गया किसी एक बंदे, यानी उस मुल्क में गरीब आदमी तो चूंटियां हैं, आप मर जाएं तो हु केयर्स, नन ऑफ द पॉलिटिशियन वो केयर। छोड़ दें जी, वो जो जिसने 2 बच्चे मुझे जरा सा इंटरजेक्ट करने अभी सर दीजिएगा। आपके एक जज यहाँ के पर बेटे ने, मुझे- आप में से किसी ने पॉइंट आउट मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आपको कोई चूंटी समझे, भेड़ बकरी समझे, जब तक आप खुद को चूंटियां और भेड़ बकरियां ना समझे, आपको कोई बना नहीं सकता है। तो हमारा एक नेशनल जो एक वो है ना मिजाज, और स्पेशली नथिंग अगेंस्ट देम, मेरे सबसे करीबी दोस्त पंजाब से हैं, लेकिन पंजाब को एक तो दबाया बहुत गया है और वहां से लोगों को इस चीज के खिलाफ उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए। हम भेड़ बकरियां नहीं है, चूंटियां नहीं है, आपको कोई समझता रहे, आप खुद को ना समझें। सर, मैं, आपकी फैमिली भी अब्रॉड रहती है, आई लिव अब्रॉड, आप यकीन कीजिएगा समटाइम्स वी हैव टू डू 2 जॉब्स, रीज़न बीइंग कि अगर हम अपना बिल ऑन टाइम पे नहीं करेंगे तो यहाँ कोई वो सिफारिश का सिस्टम नहीं है, या मैंने कोई कुंडी नहीं लगा डाली हुई उसके ऊपर, वी हैव टू पे आवर टैक्सेस, अदरवाइज CRA हमारे पीछे आ जाता है। एक चीज़ मुझे बड़ा गम देती है, मैं खुद सपोर्ट किया, मगर मुझे PTI की 2 बातों से एतराज़ है। पहली बात तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जजेस करप्ट थे, करप्ट हैं, फेवर्स लेते हैं। अभी रिसेंटली आपके एक जज के पास जो गाड़ी थी, वो गाड़ी स्मगल्ड कार थी। हाउ डेयर एक जज के घर में स्मगल्ड कार हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनको कहा कि जी उनको फैमिली को दियत देने के बाद, हजाना देने के बाद वो लड़के को, इट्स एब्सोल्यूट लाई, यू नेवर नो व्हाट यू आर गिविंग इन द ऑन द न्यूज़। जो आदमी उसको दे नो हाउ टू सप्रेस, जिन लोगों को वो सप्रेस करना चाहते हैं, और वो लड़का कैसे छूट के निकल गया। और कोई पॉलिटिशियन, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन नहीं इसके बारे में बोला। वो जज को, उस बाप को पहले अंदर होना चाहिए कि तुम्हारे घर में ये गाड़ी खड़ी कैसे थी, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इस वक्त PTI को मैं, मगर PTI की 2-3 बातों में, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम खन्ना जंगी नहीं चाहते, हम अवाम को, मगर आप कैसे कह सकते हैं आपने बिल्स ना पे करें। आप, दे हैव टू, जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, दे हैव टू पे दोज लाइबिलिटीज़। आप कैसे कह सकते हैं कुछ लोग, चंद लोगों ने पार्टी को और जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए ख़राब किया। आप कैसे कह सकते हैं कि अपनी रेमिटेंसेस ना भेजें। हम में से कोई एक बंदा भी पाकिस्तान को नहीं भेजता, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जो पाकिस्तान है उनको हम भेजते हैं पैसे। जिस दिन हम पाकिस्तान के फंड्स में भेजेंगे ना, तब आप हमें मना कर सकते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, हम अपनी स्टेट के अगेंस्ट लोगों को इग्नाइट क्यों करते हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, और ये एक इवेंट हुआ है इन रावलपिंडी, और उस इवेंट में जनाब KPK की लीडरशिप भी मौजूद थी, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, मुस्लिम लोग के, एंड दे वर ऑल लाफिंग इन द लिविंग रूम। वी डू हैव दोज पिक्चर्स। अंदर खाते आप पॉलिटिशियन सारे इकट्ठे बात करते हैं, लोगों को लड़ा दिया हमने, बाप बेटे को लड़ा दिया बहैसियत पाकिस्तानी। और मैं ऑनेस्ट टू गॉड आपको क्रेडिट देती हूँ, मेरे से कोई बात ही नहीं करना पसंद करता, इसलिए नहीं बात करना पसंद करता कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करना चाहती हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके बारे में क्या फरमाएंगे आप कि पॉलिटिशियंस इनसाइड इकट्ठे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो इंसाइट करते हैं अपने मुल्क के खिलाफ, हम उसको कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकते। ये हमारा घर है पाकिस्तान, हमने यहाँ पे रहना है, हमने यहाँ पे जीना मरना है। और मेरी फैमिली को हमेशा से बाहर नहीं है। जब भी हालात खराब हुए तो मैंने अपनी फैमिली को तब पाकिस्तान से बाहर भेजा था, तकरीबन 2.5 साल पहले। जहां तक ये बात है कि बिल्स पे ना करें या सिविल डिसोबीडियंस की जहां तक बात है, आपकी बात सही है, बाहर ऐसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप ये भी देखें साथ में कि आप टाइम पे बिल्स पे करते हैं, आप टैक्सेस देते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, तो क्या आपका कोई राइट वायलेट करने के बारे में वहां की स्टेट सोच सकती है? मेरे पास तो पाकिस्तान में अदालत जाने का दरवाजा भी अब बंद हो गया है। मैं कहां जाऊंगा इंसाफ लेने के लिए? मतलब मैं एक
कानून पसंद, अमन पसंद शहरी हूं। मुझ पे इस तरह से आप गोलियां चलाएंगे बगैर किसी खता के और बगैर किसी कानूनी, मतलब आप कानून का आपको इजाजत ही नहीं दे सकता। आप इस तरह से आप हमारे साथ जब ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? मतलब आप जानवर को भी दीवार के साथ लगा देते हैं तो वो भी पलट के हमला करता है। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए ऐसे। इसीलिए मैं बार बार, हालांकि इस बात पे मैं आई हैव बीन वेरी वोकल, वेरी कैंडिड। मेरे जो व्यूज हैं शायद आपने कभी देखे हो या ना देखे हो, मैं हमेशा से मैंने मज़ाहमत की, रेजिस्टेंस की, मैं आज भी वही बात करता हूं। बट दिस हैज टू एंड समवेयर, मज़ाहमत नहीं, लेकिन इस सिस्टम को अगर हमने चलाना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं दे हैव टू सिट टुगेदर। और ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोगों को बताएं कि बात करेंगे आप तो ही चीजें हल होंगी। आप 100 साल भी लड़ लें, एंड में जाके आपको बात करनी पड़ेगी। सर आपका बे इंतहा शुक्रिया। आई वांट एंड आई रिक्वेस्ट, एक और चीज़, बड़ा सुना है सेनेटर बड़े बड़े पैसे देते हैं। अब तो मुझे याद है 1981-82 की बात है, भावल नगर के पास खान साहब हुआ करते थे, हमारा मुजफ्फर लोगों का एक गांव था, तो वो सेनेटर बनने के लिए आए। तो मुझे तो उस ज़माने में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का जिक्र होता था। तो आजकल तो सुना है 80-80 करोड़ रुपया लगता है। तो फैसल वावडा साहब तो किसी पार्टी के साथ नहीं है, ही बिकेम द सेनेटर। मोहसिन नकवी तो ज़ाहिर है काबिल इत्मीनान इंसान है, उनको तो सेनेटरशिप मिलना भी चाहिए थी। डिड यू पे समथिंग फॉर योर सेनेटरशिप? जी मैंने पे किया, मैंने 20,000 रुपए पे किए थे, जिसमें आपको सेनेटर का वो जो फॉर्म होता है ना वो परचेज करना पड़ता है। मतलब तो 20,000 रुपए मैंने पे किए थे। 80-85 करोड़। पीटीआई की ये खूबसूरती है कि उन्होंने बिल्कुल जगह दी, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मतलब फैसल वावडा साहब कैसे, किस पार्टी की ग्राउंड पे सेनेटर हैं? मुझे नहीं पता उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उनका तारुफ क्या है। तारुफ तो टीवी आपको पे बैठ पता के नहीं सर, ना तारुफ- ना, डोंट पुट हिम इन वो जो तारुफ है मेरे पास, जो उनका तारुफ है, Don't put वो him in मैं hot water. मुहज्जब लोगों के दरमियान बोल नहीं सकता हूँ, तो आई नहीं, नॉट कमेंट ऑन वाह जी। दैट। टीवी पे बैठ के बड़के नहीं, बड़के बहुत मारना, लोगों शुक्रिया को सर, धमकियां बहुत। देना, इस नहीं तरह की चीजें। सर, उनको एज ए फीलर वो हैं कि वो हर खबर को आउट करने में सबसे पहले हैं। बहरहाल ही हैज़ मनी एंड ही कैन अफोर्ड, ही लिव्ड अब्रॉड, ही इज़ फाइनेंशियली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और पीटीआई का ताल्लुक रहा है ना, पीटीआई के साथ थे वो भी। मैं कहती हूँ मियां इमरान खान साहब की गलती थी, हिज चॉइस ऑफ द पीपल वाज रॉन्ग। मैं ओपनली ये बात कहती हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम, मगर वो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे अनफॉर्चुनेटली उनको उस ऑब्जेक्टिव से हटा जिस तरह दिया सरवर गया था। खान ने आके कौमी असम्बली में जो पीआईए का PIA मतलब का किया था। बात कर दी थी पूरी। मगर आज उन्होंने स्टैंड लिया, अल्लाह करे कि वंस ही कम बैक, आई विश कि ही कैन बी अपने उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेते हुए पाकिस्तान के आम आदमी के भले की बात कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। सर एनी मैसेज फॉर आवर लिसनर्स? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हुई तो आई डू अपोलोजाइज, क्योंकि मुझे बाद में मौका नहीं नहीं, और मिलेगा मैं आपसे माफी आपका मांगने देखिए, का। आपसे इंटरेक्शन मेरा आज पहली दफा हुआ है, बट मैं सुनता हूँ आपको जब भी मौका मिलता है, और आपकी जैसी आवाजें, आपको पता है हमारी टीवी स्क्रीन्स तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। पिछले 1 महीने में मैं 50-60 लोगों को इग्नोर कर चुका हूँ। वहां पर कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती, आगे बढ़ने की बात नहीं होती, अपने मुल्क की उसकी बात नहीं होती है। आप एक बेहतरीन काम कर रही हैं, प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। आपका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। हम सबका, हम पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद हम कुछ और है। तो हमें जो भी करना है वो अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क की भलाई के लिए करना है, यहाँ के लोगों के लिए हमने सोचना है। हमारे लोग ये डिजर्व नहीं करते जो उनके साथ हो रहा है। तो प्लीज कंटिन्यू द ग्रेट जॉब दैट यू आर डूइंग। सर मेरे साथ रहिएगा। एक चीज आपको मैंने दिखानी है, लिविंग अब्रॉड एक करेक्टर का हमें पता चला, पिनोकियो का करेक्टर है। आई वांट टू शो दिस करेक्टर। आई थिंक इसका आमिर अगर स्क्रिप्ट भी आप थोड़ा सा दिखा दें तो। ये पिनोकियो वो है कि जैसे कहते हैं ना कि जब झूठ बोलता है इंसान तो उसका नाक लंबा हो जाता है। लेकिन भाई मुझे ये बहुत आजकल याद आता है। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उनका एक तो माशाल्लाह उनका नाक बहुत लंबा है, तो वो हर बात पे अपने नाक को हाथ लगाते थे। अच्छा, तब मुझे डर लगा। मैंने कहते कि उनको जोसेफ गोबेल्स का भी पता है, तो माशाल्लाह ये दे आर वेरी इन्फॉर्म्ड। तो उनको पिनोकियो का भी पता है, क्योंकि जब वो गलत बयानी करते थे तो वो नाक पे हाथ लगाते थे। आप वो वीडियो देखिए,
तो मुझे उस दिन से आमिर ज़रा पिनोकियो दिखाइए, मुझे ये पिनोकियो बहुत याद आ रहा था। मैंने कहा उनको इसका पिनोकियो नहीं, रिटर्न स्क्रिप्ट बताइएगा। ये पिनोकियो का है, वंस अपॉन अ टाइम अ कारपेंटर नेम्ड, ये भी है, बिल्ट अ वुडन पपेट। और वो कहते हैं कि जब ये आदमी लड़का जब भी ये झूठ बोलता था ना तो इसका नाक थोड़ा सा और लंबा हो जाता था, ठीक है, हमेशा। नहीं, पिनोकियो के करैक्टर की करैक्टरिस्टिक बताओ। तो पिनोकियो वो करैक्टरिस्टिक है कि जब वो झूठ बोलता था ना तो उसका नाक थोड़ा सा और लंबा हो जाता था जी। फिर वो जब झूठ बोलता था तो वो झूठ पकड़ने का एक ही तरीका था कि उसका नाक हर बार लंबा हो जाता था, पिनोकियो। तो मैं उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी ना, तो वो मैं ज़ाहिर है अगर आपका कान सुन हो जाए या कान अगर आपका लंबा हो जाए तो आप कान को हाथ लगाएंगे ना। जी जी। ये टांग सुन हो जाए तो आप टांग को हाथ तो लगाएंगे क्या ना? वो लगा रहे थे? वो बार बार नाक को हाथ लगा रहे थे। इट इज ऑन अ लाइटर मूड। जी, आई बिल्कुल विश ठीक, यू ऑल द ठीक। बेस्ट सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी पिनोकियो की और सेनेटर साहब, आपको हम तंग किया करेंगे कभी ना कभी सर, हफ्ते बहुत में। शुक्रिया। जी, जरूर जरूर, ऑलवेज देव जी, जरूर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत- बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हंसते रहें, बोलते रहें। हमारे जो लीडर्स हैं, मैं एक ज़रूर पैगाम देना चाहती हूँ। जैसे पीटीआई की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, एक चीज़ के नहीं होनी चाहिए, डिसोबीडियंस नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क तरक्की करने के लिए तमाम चीज़ों की एक चीज़ मुझे अक्सर सुनने को मिलती है, आई एम नॉट फॉर एनी डिपार्टमेंट, मगर अफवाज की आज के दौर में अशद ज़रूरत है। मेरे अक्सर प्रोग्राम्स में आपने सुना, अगर हम अपनी अफवाज का ये कहें कि पाकिस्तान में फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं, अब तो नई आरफा जी, तरीके से जंगें होती हैं, आरफा जी, दैट इज़ रॉन्ग। फौज के मतलब कोई बंदा बात नहीं करता। फौज जो है ना, सबकी नहीं फौज लाकत है। भाई, नहीं, आप गलत साइड पे मेरी बात वो पता ना, हम सारे इतने टची हैं कि हम फ़ौरन उस तरफ ले जाते हैं। यस, इट इज़ एक आम जो बयानिया जनरल है। ताले आजमा जर्नैल, हम उनकी बात करें। नहीं, उसमें ये कि अफवाज मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज जापान को भी फ़ौज की ज़रूरत है। आप लाख कह लें कि न्यू वॉर सिस्टम्स में नो सर, जिसका काम उसी को साजे। यस, आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल, मगर उसमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा? चलिए निकलते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स।